करे हम सैर, हाथ में हाथ लिए बाबा के चलो करे हम सैर। चलो करे हम सैर रूहानी, चलो करे हम सैर, हाथ में हाथ लिए बाबा के चलो करे हम सैर। स्मृतियों के हम पंख लगा के तीनों लोक में जाए, तीनों कालों में चारों युगों में आओ चक्र लगाए। स्मृतियों के हम पंख लगा के तीनों लोक में जाए, तीनों कालों में चारों युगों में आओ चक्र लगाए। पार करेंगे हंसते हंसते, पार करेंगे हंसते हंसते भवसागर को तैर, हाथ में हाथ लिए बाबा के चलो करे हम सैर। स्थूल वतन से ऊपर अपना सूक्ष्म वतन ये आया, यही फरिश्तों की दुनिया पहने प्रकाशमय काया। स्थूल वतन से ऊपर अपना सूक्ष्म वतन ये आया, यही फरिश्तों की दुनिया पहने प्रकाशमय काया। सबसे ऊपर मूल वतन घर, सबसे ऊपर मूल वतन घर, जाए तनिक यहाँ ठहर, हाथ में हाथ लिए बाबा के चलो करे हम सैर। आदिकाल में आत्माएं जब धरती पर है आई, देवी देवताओं की दुनिया स्वर्ग यही कहलाई। आदिकाल में आत्माएं जब धरती पर है आई, देवी देवताओं की दुनिया स्वर्ग यही कहलाई। थे भंडार भरे भारत के, थे भंडार भरे भारत के, लगे सुखों के ढेर। सतयुग को हम मुख दे अपना, कलयुग को दे पैर। सतयुग त्रेता बीते द्वापर, कलयुग की अब बारी। रावण के पारी शुरू हुई पर आखिर आकर हारी। सतयुग त्रेता बीते
लो अनुभव प्रभु प्यार का, बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा। ओम शांति। मस्तक के मध्य चमकता सितारा, मैं आत्मा दिव्य ज्योति
दिव्य रोशनी से भरपूर, पॉइंट ऑफ लाइट। मैं बिंदु और मेरा परमात्मा सिंधु। ये जोड़ी भी कितनी अजब है। संसार में लिए हुए जन्म और शरीरों की जोड़ियां अदलती बदलती रहती है, परंतु ये जोड़ी कभी बदलती नहीं। कि रूहानी जोड़ी है, जिस्मानी नहीं, जो शरीर के साथ समाप्त हो जाए। आत्मा परमात्मा अविनाशी है, तो ये संबंध भी अविनाशी है। तो देखें स्वयं को बिंदु रूप में, जो मेरा सत्य है, मेरा अनादि व वास्तविक स्वरूप। बाबा कहते, इस समय आप आत्माओं पर 63 जन्मों की कट चढ़ी है और इस संपूर्ण संसार को, भारत को बाबा की श्रीमत की आवश्यकता है। तो स्वयं विधाता भगवान अपनी श्रीमत देने आए हैं। परम राम स्वयं ये देह रूपी रावण को समाप्त करने आए हैं। तो निशाना रावण की 10 विकारों रूपी सर पर नहीं, परंतु नाभि पर, अर्थात इस देह भान पर लगाना है, जो परम राम ने आकर श्रीमत देकर लगाया है।
तो पवित्र रह के ये जो स्वयं रुद्र ने रुद्र ज्ञान यज्ञ स्थापन किया है, इसकी रक्षा करनी है। तो फिर से स्थित हो जाए अपने उसी रूहानी स्वरूप में, मस्तक के मध्य बिंदु रूप में। अब अनुभव करें कि बिंदु मस्तक के मध्य पांच तत्वों के पुतले में नहीं, परंतु लाइट के शरीर में है। इसी पुतले में बैठा अलग हूबहू ऐसा परंतु लाइट का शरीर, मेरा फरिश्ता तन। ये फरिश्ता तन अनुभव करना, स्वयं को बिंदु रूप से अनुभव करना, यही रिद्धि सिद्धि की 9 निधियां प्राप्त करने की चाबी है। अनुभव करें स्वयं की इस लाइट के शरीर को और उसके मध्य में बैठी मस्तक के मध्य आत्मा को।
मैं आत्मा अपनी इस फरिश्ता तन में और इस तन से, इस वतन से, सूक्ष्म वतन, जहाँ बाप दादा अपनी फरिश्ते तन में विद्यमान है, और मेरे समक्ष खड़े हैं। सफेद बादलों की दुनिया में ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा चमकते हुए ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा दोनों एक साथ। और आपकी नैनों में ये चमक, ये स्नेह, ये मिलन मनाने की खुशी मैं साफ साफ देख पा रही हूँ। और आज आपकी आंखों में बाप दादा दोनों की शिक्षाएं नजर आ रही हैं। श्रीमत नजर आ रही है। आपकी नैनों में वो शिक्षाएं नजर आ रही हैं जो आपने इस यज्ञ के आदि काल में दी थी। बाबा मेरा बड़ा प्रेम से हाथ थाम रहे हैं। हाथ थामते ही एक करंट सी, एक शक्ति सी अनुभव हो रही है।
अभी तक जो नहीं कर पा रहे थे उसे करने की शक्ति, अपनी कमी कमजोरियों को मिटाने की शक्ति, अनुभव करें कि थामे हुए हाथ द्वारा शिव की शक्तियां मुझ में ट्रांसफर हो रही हैं। मेरे पूरे सूक्ष्म तन में ये शक्तियां रोशनी की तरह दौड़ रही हैं। मुझे मेरी हर कमी कमजोरी से उभारने की शक्ति दे रही हैं। आज बाबा मुझे शक्तियों के साथ साथ एक वचन भी दे रही हैं। आप मुझे 63 जन्मों तक ढूंढते रहे, कभी हारे नहीं। मैं भी आपका ये हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा, सदैव साथ रहूंगा, साथ निभाऊंगा। और माया के तूफान से यदि ये हाथ छोड़ना चाहे तो तब भी नहीं छोड़ूंगा। आत्मा मनुष्य तन में है, हद में है, परंतु आप परे हैं। मैं हाथ छुड़ा सकती हूँ, परंतु आप नहीं। आप अपने वादे की पक्की हैं। परंतु मैं आत्मा भी कम नहीं। आप सर्वशक्तिवान हैं, तो मैं आपकी शक्तियों का स्रोत हूँ। सारी मायाओं को भेद कर सदैव आपका साथ निभाऊंगी, संग संग रहूंगी, आपकी सहयोगी रहूंगी।
हाथ पकड़कर वतन की सैर नहीं कराएंगे? अपनी इस बादलों की दुनिया से अवगत नहीं कराएंगे? बाप दादा मुस्कुरा रहे हैं और मेरा हाथ पकड़ के मुझे वतन की सैर करा रहे हैं। बादलों की दुनिया दिखा रहे हैं कि फरिश्तों की दुनिया। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ भी कोई एक संसार बसा है। जैसे बादलों के ये पहाड़ बने हैं, बादलों की नदी बनी है, बादलों के झरने बने हैं। सब कुछ शांतमय और सफेद चमकीली रोशनी से भरपूर है। जो शीतलता का प्रतीक है। आपका हाथ पकड़ते ही मैं बिल्कुल शांत हूँ, निसंकल्प हूँ और संतुष्ट भी। आपके साथ से पल पल भरपूर हो रही हूँ। कि अलौकिक व दिव्य साथ दिल कर रहा है कि क्षण कभी खत्म ना हो। आपके अंग संग ऐसे ही चलती रहूं। आदत है ना अंग संग रहने की। आपके संग संग चलने की, कदम से कदम मिलाकर चलने की, आपको फॉलो करने की, ब्रह्मचारी के साथ साथ ब्रह्मचारी बनने की।
ये अलौकिक साथ भी बड़ा अनोखा है। जिसका ठोस कोई सबूत नहीं, परंतु अनुभूति महान है। ठोस सबूत से भी अत्यधिक गहरी है। कोई कैसे यकीन करे कि हम भगवान से मिले हैं। तो जैसे जैसे ये संग का रंग लगता जाएगा, आपके गुण, मेरे गुण, आपकी शक्तियाँ, मेरी शक्तियाँ बनती चली जाएंगी। मुझ में आप नजर आने लगेंगे। तब कहेंगे, हाँ, ये सचमुच भगवान से मिले और हमें ढूंढें। तो बाबा वतन से समक्ष संसार दिखा रहे हैं। कि आपके भक्त, आपके बच्चे आपको ढूंढ रहे हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं कि कब आप जागृत होंगी और उनका हाथ थामेंगी और उनका हाथ ईश्वर के हाथ में थमाएंगी। इस सभी कार्य के निमित्त बनेगी। समस्त संसार आपके जागृत होने पर आधारित है। आपकी ज्योति जग के तो जगत की ज्योति जग जाएगी। एक दिया दूसरा दिया जलाने में सक्षम होता है, परंतु एक भी जागृत ना हो तो कोई ये सारे दीप कैसे जलाए। तो बाबा मुझ आत्मा रूपी दिया जला के मुझसे समस्त संसार के दिए जलाना चाहते हैं। वो जला रहे हैं। ये साथ और ये साथ का अनुभव, ये हाथों में हाथ, ये सुनहरे पल मैं मन बुद्धि से बेहद में परिवर्तित कर रही हूँ। बेहद की हर आत्मा को ऐसा दिव्य साथ मिले, ऐसा साथी जो समस्त संसार में निराला, एक ही है, दूसरा नहीं।
मैं बाप दादा का हाथ पकड़े पकड़े इस पृथ्वी पर प्रवेश कर रही हूँ। और अपने हड्डी मांस के पुतले में प्रवेश कर रही हूँ। और ऐसा लग रहा है जैसे पूरा का पूरा सूक्ष्म वतन, बादलों की वो दुनिया मेरे घर में समाहित हो गई है। मेरा कमरा सफेद चमकीली रोशनी से भरपूर हो गया है। इसे शक्तिशाली स्वरूप से जागृत करें, स्थापन करें। पूरे कमरे में जैसे सफेद बादलों की दुनिया समा गई है। और बाबा भी मेरा हाथ पकड़े इसे साक्षी होकर देख रहे हैं। सूक्ष्म वतन की शांति, ये अनुभव, ये अनुभूति मेरे पूरे घर में समाहित हो रही है, शक्तिशाली स्वरूप से। और इसका प्रभाव घर की सभी आत्माओं पर पड़ रहा है। वो भी इस सूक्ष्म अनुभव को सूक्ष्म रीति से महसूस कर रही है। और मुझसे ही सूक्ष्म वतन पूरी कॉलोनी में और कॉलोनी से पूरे शहर में समाहित हो रहा है। और शहर से पूरे संसार में। तो आज मन बुद्धि से, मन के शक्तिशाली संकल्पों से, शिव बाबा के साथ से, बाप दादा के साथ से पूरा सूक्ष्म वतन पृथ्वी पर उतारा है। इसकी अलौकिकता, दिव्यता, अनुभूति समस्त संसार पर छा रही है। साथ ही साथ मैं बेहद की हर आत्मा से पूर्व जन्मों के किए गए दुर्व्यवहार, दुर्संकल्पों के लिए तहे दिल से माफी मांग रही हूँ और सबको माफ कर रही हूँ। और इस अनुभूति का प्रदान करके उन्हें भी बाबा से जोड़ रही हूँ। मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा दिला रही हूँ। गति, सदगति की ओर आगे बढ़ा रही हूँ।
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम आज का अभ्यास जो भी अमृत वेला किया, बाबा के हाथ में हाथ पकड़ के उनके साथ को अनुभव करना। तो निरंतर बाबा का हाथ थामे रहना, यही आज का अभ्यास है। अपने ज्ञान गुण शक्तियों को भी दान करें, कम से कम दिन में 2 बार। जितना बेहद में बांटेंगे उतना हमारे अंदर बढ़ता जाएगा। तो बांटना अर्थात अपने अंदर और बढ़ाना। तो आज के इस अनुभव के साथ हम शाम को 7:30 बजे मुरली मंथन की क्लास में मिलेंगे और अपना अपना अनुभव शेयर करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।